इस फिटिंग वाले हिस्से में आपको देखना है बीचों बीच का हिस्सा कहाँ आता है, उससे आप 1 इंच नीचे आइए और वहां पे आप इस निशान को टच करते हुए निशान लगा दीजिए। तो ये आपका निशान बहुत बहुत लोगों का क्या होता है, हम देखते हैं ये निशान नीचे तक आ जाता है या बिल्कुल आता है ऐसे सीधे में, तो वो भी आपका अच्छा नहीं लगता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और यहाँ पे हम सादे ब्लाउज की जो हमारा सादा ब्लाउज है इसका हम नाप लेंगे और हमें कितना मार्जिन लेना चाहिए जब हम इस सादे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल सादा ब्लाउज है, जो कि यहाँ पे नीचे तुरपाई किया गया है, बाजू पे भी तुरपाई किया गया है और गले पे भी तुरपाई है। तो इस तरह का ब्लाउज अगर आपको कटिंग करना पड़ता है तो आपको उसमें कितना मार्जिन लेना चाहिए ताकि आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बन जाए, कहीं पे भी छोटा ना पड़े। तो हम इसका नाप लेंगे और उसको हम आपको इस पेपर पे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम नाप लेते हैं और नाप लेकर के देखते हैं कितना है हमारा ब्लाउज। तो ब्लाउज को हमने बिल्कुल सीधा ऐसे फोल्ड कर लिया है और इसका हम चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से पूरा नाप सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा 17 इंच आ रहा है और नहीं तो आप एक एक पार्ट को भी नाप सकते हैं। तो आपको जो भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं, आपको जो भी सुविधा हो उसके अनुसार आप इसका नाप लेंगे। तो हम अपना ब्लाउज हम एक पार्ट में नाप लेकर के फिर कटिंग करते हैं। तो हम अपना तरीका आपको बताएंगे कैसे हम नाप लेते हैं और कैसे कटिंग करते हैं। तो इस पार्ट को हमको खोल लेना है, यहाँ से बंद है, हुक लगा हुआ है, तो इसको खोल देंगे और इसको सीधा कर लेना है। अब देखते हैं कितना हमारा चेस्ट है। तो यहाँ से बिल्कुल टाइट करके नापना है। तो 9 इंच आ रहा है और दूसरे साइड में देखते हैं इधर भी 9 इंच है, यानी 9 दूना 18 इंच इस तरह से आ रहा है। अगर हम 1 इंच इसको निकाल देते हैं, जो हमारी पट्टी लगी हुई है, तो हमारा आएगा 17 इंच। तो इस तरह से भी हमारा आ रहा है कितना, 17 इंच। तो चलिए यहाँ से 18 इंच है हमारा, यानी यहाँ से 9 इंच है, तो 9 दूना 18 इंच हुआ। तो ये तो हमारा चेस्ट का नाप हो गया। और यहाँ से हमको पीछे का नाप कितना लेना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं जो भी नाप है वो देखते हैं। 13 इंच की हमारी टोटल लंबाई हमारी ब्लाउज में 13 इंच है। तो हमको कितना नाप में लेना चाहिए, चलिए अभी हम लगाएंगे इसमें निशान, तब बताते हैं आपको। और इसी तरह से ब्लाउज पूरा 4 इंच नहीं है, 3 इंच और 7 पॉइंट इसमें नाप में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कैसे नाप लगाना चाहिए और कितना हमको मार्जिन रखना चाहिए जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करें, ताकि हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो अभी हम अपना ब्लाउज करेंगे साइड और पेपर लेते हैं। देखिए ये हमारा पेपर है। तो हमको एक पार्ट की कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से सिर्फ एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से खोल लेते हैं पेपर को और यहाँ से सिर्फ एक बार फोल्ड करना है। मान लीजिए हमने इतना फोल्ड कर लिया, तो हमारा 9 इंच आ रहा है चेस्ट। तो सबसे पहले हमको नाप यही लेना होता है कि हमको कपड़ा मोड़ के पहले चेक करना है कि हमको कितना कपड़ा मोड़ना है। तो हम हमारा है 9 इंच प्लस 2 इंच, हमेशा रखेंगे 11 इंच। तो यहाँ पे हमारा 11 इंच कपड़ा मोड़ना ही चाहिए, तब हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कपड़ा कम हो और निशान लगाना हमने स्टार्ट कर दिया, तब भी हमारा फिर से निशान लगाना पड़ेगा। जब हमको फिर से हम देखेंगे हमारा चेस्ट कितना है, निशान लगाएंगे तो कम पड़ेगा, तो फिर से हमको निशान लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले हमको इसकी चौड़ाई देख लेनी है कपड़े की कि हमारा पूरा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको 11 इंच तक हमको कपड़ा फोल्ड करना है। तो
तो यहाँ पे हमको कपड़ा 11 इंच तक हमको फोल्ड करना है, तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें से चेस्ट निकाल देते हैं 9 इंच का। ये यहाँ से 9 इंच हमको चेस्ट रखना है, 9 इंच। और बंद साइड हमने अपनी साइड रखा है, खुला साइड आपकी तरफ है। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो यहाँ पे हमको 1.5 इंच भी हम रख सकते हैं, अगर हमको सिलाई आती है तब। अगर मान लीजिए हम सिलाई सीख रहे हैं, मान लीजिए बिगिनर्स हैं, जो लोग सिलाई सीख रहे हैं, वो लोग यहाँ पे मार्जिन 2 इंच रखें, क्योंकि कभी कभी हमको दबाना होता है सिर्फ 1/2 इंच। तो अगर बिगिनर्स हैं तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा भी दब जाता है, तो इसलिए हमको कपड़ा यहाँ पे कम से कम 2 इंच मार्जिन रखना चाहिए। चलिए, ये तो चौड़ाई हो गई। अब 13 इंच हमारी लंबाई है, तो हमको अगर ब्लाउज में इसमें हमें तुरपाई करना है तो इसमें हमको मार्जिन कितना चाहिए। तो यहाँ पे हमको तुरपाई के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमको 13 इंच रखेंगे। यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा देते हैं। प्लस हमको सिलाई के लिए भी 1/2 इंच ऊपर की साइड चाहिए, तो 1/2 इंच ऊपर और बढ़ा लेंगे, यानी कि टोटल हमको यहाँ पे 15 इंच का कपड़ा कटिंग करना चाहिए जब हमको तुरपाई करना है तब। अगर नहीं तुरपाई करना है तब हम क्या करते हैं, उसमें हमको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा करना पड़ता है। चलिए, वो भी हम आपको अच्छे से बता देंगे, या हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमने रख लिया तुरपाई के लिए। इसको सीधा करते हैं। 1.5 इंच हमने रख लिया तुरपाई के लिए, और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे टोटल हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ से हमको शोल्डर रखना है 5.5 इंच का, और इसकी जो लंबाई है, आर्महोल की लंबाई हम पूरा 6 इंच नहीं करके 2 सूत कम करके लगाएंगे यहाँ पे निशान। और यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 9 इंच पे लगा लेते हैं। यहाँ पे इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा निशान लग चुका है। हाँ, अगर आपके कमर में, इनका कमर कितना है वो भी देख लेते हैं। कमर है 15 इंच, तो यहाँ पाएगा 7.5 इंच। 7.5 प्लस 1 इंच टक्स के लिए आता है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा में ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से निशान लगा देंगे। तो अगर आपके पास कमर का नाप नहीं है, फिर भी इसका नाप नहीं लगाते हैं, फिर आप बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे, तब भी आपका कमर जब आप जब स्टिचिंग करेंगे तब आप नाप लेकर के इसको फिटिंग कर लीजिएगा, तब भी आपका बहुत ही अच्छे से कमर निकल जाएगा। अब इसकी गोलाई देते हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमको यहाँ से कितने पे गोलाई देनी है, तो इसको हाफ कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से यहाँ निशान लगा देंगे, और ये जो भी है इसका भी हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको हल्का हल्का नीचे की साइड आना है, इस तरह से यहाँ तक, ठीक। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको शिकायतें आती हैं आर्महोल में कि हमारा टाइट पड़ जा रहा है, कि हमारा आर्महोल टाइट हो जा रहा है, कि हम उसको कैसे ढीला करें, तो आपको सीधा 1/2 इंच यहाँ नीचे निशान लगा देना है, और इस निशान को ऐसे में यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह का आपका ये आर्महोल कभी भी टाइट नहीं आता है, और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। और आपका गले का जो भी नाप है तो 2.5 इंच चौड़ाई के लिए लीजिए, और जो भी आपका नाप है यहाँ पे लंबाई आप ले सकते हैं। अगर आपका 9 इंच से ज्यादा है, या 9 इंच से ज्यादा अगर गला गिर रहा है,
तो आप यहाँ पे 5.5 इंच ही रखिए। अगर यहाँ से कम होता है तो आप इसको यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो जितना आपका कम होगा उतना ही आपको इधर बढ़ाना है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, अगर 9 इंच का है गला, अगर 9 इंच का गला है तो आपको नॉर्मली 5.5 इंच पे रखना है। अगर आपका यहाँ पे कम होता है, जैसे 1/2 इंच कम हुआ, तो आपको सिर्फ एक सूता यहाँ पे बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सूता यहाँ पे बढ़ा लेना है। जैसे अगर यहाँ पे 1/2 इंच कम होता है, फिर से यहाँ पे 1/2 इंच और कम होगा, तो यहाँ पे एक सूता और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है इस तरह से। यहाँ पे, यहाँ पे तो जैसे ये कम होता है, इसी तरह हमको ये बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ता है। नहीं तो हमारे सर पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं बैठता, घिंचने लगता है गला, तो वो अच्छा नहीं बैठता है। तो आप इस तरह से कटिंग जरूर करिएगा एक बार। और इसको आप बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको मर्जी है। अगर डीप गला बनाना है तो आप जितना भी आपकी इच्छा है वो आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार जरूर निशान लगाइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, ये तो हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने आपको निशान लगाना बता दिया है। अगर हमको फ्रंट पार्ट कटिंग करनी है तब हम कैसे कटिंग करते हैं, तो इसको हम यहाँ से फिर से फोल्ड करते हैं। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, सेम उसी तरह से हमको निशान लगा लेना है। हमको सारा निशान वही रखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, मगर हमको लंबाई में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। वो कितना, जैसे कि हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ पे हमको 2 इंच मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर हमको हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो हम 1.5 इंच की बदले यहाँ पे हमको 2 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे 13 यानी 13.5 इंच रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए भी रखना है। तो यहाँ पे 13.5 इंच में रख दिया। हमको बाकी निशान वही रखेंगे, हम कुछ भी बदलाव अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। और कहाँ बदलाव करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का नहीं दे करके सिर्फ 1 इंच पे यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमको थोड़ी सी गहराई लेनी पड़ती है इस तरह से, ठीक है। और आपका ऐसा लगे कि हमको ये थोड़ा सा पतला चाहिए, कभी कभी बहुत लोगों का डिमांड होता है कि हमको ये कंधा बहुत चौड़ा नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से पतला कर सकते हैं। वैसे आपका नॉर्मल सादे ब्लाउज में चौड़ाई इतनी ही रखनी चाहिए, 3 इंच यहाँ पे कंधे की चौड़ाई रखनी चाहिए। तो चलिए अभी नॉर्मल हम सादे ब्लाउज का ही बता रहे हैं। और चौड़ाई रखेंगे गले की 2.5 इंच, और जो लेंथ है वो रखेंगे यहाँ से 6 इंच पे, और इसको सीधा कर देते हैं। और यहाँ पे बुलाई देंगे 1/2 इंच का, ठीक है। और इसका निशान लगाते हैं हम कहाँ से, यहाँ से 9 इंच पे लगाएंगे, यहाँ पे बस्ट पॉइंट। और यहाँ से आगे की साइड से हमको 3 इंच पे, जैसे ही हमारा गले का निशान है, यहाँ से नीचे की साइड हमको 3 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा टक्स हो जाएगा। 2.5 इंच चौड़ाई देते हैं और यहाँ से इसकी दूरी देंगे 2 इंच पे, 2-2 इंच का गैप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये वाला डॉट आएगा नीचे की साइड, और ये डॉट हमारा आएगा साइड में। इस फिटिंग वाले हिस्से में आपको देखना है बीचों बीच का हिस्सा कहाँ आता है, उससे आप 1 इंच नीचे आइए और वहां पे आप इस निशान को टच करते हुए निशान लगा दीजिए।
तो ये आपका निशान बहुत बहुत लोगों का क्या होता है, हम देखते हैं ये निशान नीचे तक आ जाता है या बिल्कुल आता है ऐसे सीधे में, तो वो भी आपका अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो भी आपका फिटिंग का पार्ट आता है उसमें से आप बीचों बीच में यहाँ पे निशान लगा के और यहाँ से 1 इंच नीचे की साइड पे निशान लगा के और इसको टच करते हुए निशान लगा दीजिए। और आर्महोल का जो निशान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, जो ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा बनता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा जो बनता है इससे यहाँ पे ये वाला निशान यहाँ पे टच करते हुए थोड़ा सा नीचे की साइड जाते हुए और निशान लगाएंगे तब अच्छा आता है। और इसमें मार्जिन हमको नीचे की साइड में ऐसे देना होता है तब ये फिटिंग अच्छी आती है। तो चलिए इसमें भी हमको फिटिंग थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, मगर नीचे की साइड जो होता है हमारा फिटिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस तरह से यहाँ पे कम से कम हमारा 1 इंच कपड़ा दब जाता है फिटिंग में, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा, एक पैर का मार्जिन समझ लीजिए, कपड़ा दबता है। तो इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर सकते हैं। ये तो हमारा सादा ब्लाउज है और आपने देखा कहते हैं हमको मार्जिन कितना देना चाहिए, और अगर तुपाई वाला है तो कितना देना चाहिए हमको मार्जिन। हमने सिर्फ यहाँ पे मार्जिन आपको समझाया है कि हमको मार्जिन कितना देना चाहिए सादे ब्लाउज की कटिंग करते समय। तो चलिए अभी हम बाजू का भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड कर फोल्ड कर लिया है। अब हमको यहाँ पे बाजू कितनी रखनी थी, 4 इंच में कुछ पॉइंट कम, तो 4 इंच में मान लीजिए 2 पॉइंट कम, ये हमारा बाजू तैयार हो जाए। तो बाजू को तैयार करने से पहले यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे लगभग 1.5 इंच का, इस तरह से ये सीधा निशान लगा देंगे, ठीक। और यहाँ से हमको फिर से अपना जो भी नाप है वो लगाएंगे इस तरह से, और इसमें हमको मार्जिन देना है 1/2 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये तो हमारा अब हमारा जो बाजू है कटिंग होगा यहाँ से, ठीक है। अब इसकी हमको कटिंग कैसे करनी है, तो हमें बाजू की कटिंग के लिए यहाँ से 2.5 इंच का यहाँ पे नाप लगा देंगे, ठीक है। और जो भी हमारी गोलाई है, गोलाई का नाप लेते हैं पहले। गोलाई हमारी 6 इंच है, 6 इंच प्लस 2 इंच, एक बॉक्स बना लेते हैं, सॉरी एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसका आ रहा है 8 इंच कुछ पॉइंट, तो यहाँ पे लगाएंगे 4 इंच 1 पॉइंट पे निशान, ठीक है। और यहाँ से हमको ऐसे निशान लगाते जाना है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इससे 1/2 इंच ऊपर की साइड आएंगे इस तरह से, और इसी तरह से निशान हमको लगा देना है। हमको 2.5 इंच को इस तरह से टच करना है। बहुत लोगों का क्या होता है कटिंग यहीं से मुड़ जाता है, तो वो हमारी गोलाई अच्छे से नहीं बनती है। हाँ, अभी ऐसे भी कट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा आगे का पार्ट हो जाता है और ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाता है। जैसे कि हमको आगे में कटिंग करना पड़ता है झुकाने के लिए, तो इस तरह से आप बाजू की भी कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लोग बाजू की कटिंग एक बार करके और फिर देखिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहीं से नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।